जहां इमली के पास कैरी आ गई है और इमली को ये पता चल गया है कि कैरी की तबीयत खराब है, तो वहीं डॉक्टर के लाख कोशिशों के बावजूद कैरी ने आंख नहीं खोली। पर इमली हार नहीं मानती और कैरी से बातें करती है और अचानक से कैरी इमली की आवाज सुनकर उठ जाती है और प्रिंसेस मम्मा बोलकर इमली से गले मिलती है। और तब सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैरी चीनी के कहने पर नहीं बल्कि इमली की आवाज सुनकर आंखें खोली है। पर जहां इमली नाच दिखाकर कैरी को खुश करती है, वहीं चीनी का चेहरा डरा हुआ और उतरा हुआ है, क्योंकि उसे भी ये एहसास तो हो गया है कि इमली के पास आने के बाद ही कैरी ठीक हुई है। और ये सारे घटनाक्रम को रुद्र कहीं ना कहीं भाप लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है चीनी, कैरी और अथर्व के रिश्ते में। और अब जहां अथर्व चीनी को समझा रहा होता है कि वो बिल्कुल शांत रहे ताकि कोई भी सच्चाई परिवार के सामने ना आ पाए कि खास करके कैरी जो है चीनी की बेटी नहीं है बल्कि वो इमली की बेटी है जिसको अथर्व ने चुराया था। वहीं चीनी बिल्कुल भावुक हो जाती है ये सोचकर कि आखिर कैरी इमली को सिर्फ देखकर ही इतनी खुश हो गई है और उसकी आवाज सुनकर उठ गई। और अब अथर्व से कहती है कि इमली और कैरी के बीच का रिश्ता ही है जो दोनों को एक दूसरे को करीब लेकर आया है। और ये बात अब रुद्र सुन लेता है और अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो कैरी इमली की ही बेटी है जिसको मृत घोषित कर दिया गया था किसी के कहने पर जब उसका जन्म हुआ था। पर तब भी इमली को ये बात सच नहीं लगी थी, क्योंकि उसने अपने बच्चे की किलकारी सुनी थी और वो बार बार नर्सेस को यही बोल रही थी कि मेरा बच्चा जन्मा है, वो मरा हुआ जन्मा नहीं है। और आज 5 साल के बाद किस्मत ने एक माँ को अपनी बेटी से मिला ही दिया। पर अथर्व को ऐसी कौन सी बात खाई जा रही है जिसके चलते उसे इमली से इतना नफरत और चीनी से अचानक इतना प्यार हो गया? क्या चीनी ने इतना जहर घोल दिया अथर्व के मन में इमली के प्रति कि उसने उसका बच्चा को ही छीन लेने का ठान लिया था ताकि इमली के पास अथर्व का कोई भी निशान ही नहीं रहे अपने नफरत और जलन के चक्कर में? और ये साथ किसने दिया चीनी का इमली को अपने ही बच्ची से अलग करने में? तो देखते रहिए आगे क्या होता है आखिर अथर्व और इमली के जीवन में। क्या अब दोनों एक दूसरे को वाकई में डिवोर्स देंगे? जो कि अथर्व की माँ अब बोलती है अथर्व को कि जब दोनों एक दूसरे को इतना नफरत करते हैं तो डिवोर्स ही क्यों नहीं दे देते। और उस वक्त अब अथर्व और इमली की नजरें मिलती है, तो क्या वो नजरें में प्यार है या नफरत है? क्या अथर्व इमली को डिवोर्स देगा? और क्या चीनी ये होते अब देख पाएगी? क्या चीनी अब कैरी से अलग होना पसंद करेगी, क्योंकि उसका तो पूरा जीवन ही कैरी के इर्द गिर्द घूमने लगा है, लेकिन कैरी तो इमली की बेटी है। तो देखना ना भूलिए आगे क्या होता है इमली की लेटेस्ट अपडेट्स में।